मंच पे मौजूद पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते हैं केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद करा है, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए। लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है, ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं। तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम दिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से
सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए हेलो। एक बहुत ही इमोशनल तो भगवंत मान पंजाब के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सीएम केजरीवाल ने औपचारिक तौर पे उनके नाम का ऐलान कर दिया। उन्होंने नतीजे पढ़ते हुए बताया कि कई लोगों ने मेरे नाम को वोट पे आगे रखा था, लेकिन उन वोट्स को हमने इनवैलिड करार देते हुए जो बाकी बचे वोट थे उसके आधार पर 93% से ज्यादा वोट भगवंत मान को पड़े और उस आधार पर उन्हें पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। और विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, भगवंत मान के लिए ये बड़ा मौका है, एक बड़ा मौका आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल गया उन्हें। कुछ दिलचस्प पहलू, कुछ यादगार लम्हे। एक देखिए, भगवंत मान के लिए वाकई ही अब बड़ा मौका भी है और उनकी एक अग्नि परीक्षा के तौर पे उनको देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी को वो किस तरह से नैया के पार लगाते हैं। फिलहाल सामने आम आदमी पार्टी ने उनका एक वीडियो यहाँ पे चलाया हुआ है जिसमें भगवंत मान अपनी कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उनकी माता को भी बुलाया हो गया। सामने भगवंत मान की छोटे होते की जो फोटोज हैं और जब वो कॉमेडी किंग कहे जाते थे तब के जो वीडियो है वो चलाए जा रहे हैं। और सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से ये वीडियो चलाई जा रही है और वीडियो के माध्यम से भगवंत मान को दिखाया जा रहा है कि और चुनाव प्रचार के दौरान वो किस तरह से आक्रामक होंगे। और फिलहाल सामने आपको दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल वो वीडियो देख रहे हैं, भगवंत मान वो वीडियो देख रहे हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान का नाम अनाउंस किया तो उसी समय एक तंज नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी कस दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत ही कम जो वोट थे वो पड़े थे, बल्कि भगवंत मान को 93% जो वोट पड़े और नवजोत सिंह सिद्धू मात्र कुछ ही परसेंट वोटों के ऊपर सिमट कर रह गए। और कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि अपोजिशन जो रूलिंग पार्टी है पंजाब में कांग्रेस, उसका जो लोगों में लोकप्रियता है वो काफ़ी सिकुड़ती चली जा रही है। और सामने भगवंत मान को दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो लोगों की सेवा करते हैं, किस तरह से हॉस्पिटल में जाते हैं और लोगों के बीच में से आए हुए ही वो आज पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। फिलहाल भगवंत मान आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, अपनी जो वीडियो है वीडियो भी देख रहे हैं। और पूरी की पूरी जो संगरूर जिले का जो सुनाम जो स्कूल था वहाँ पर उनकी पढ़ाई पूरी हुई और अपने घर से बाहर निकलते। और हमारे साथ यहाँ पर प्रवक्ता हैं नील गर्ग जी। आपके जिले को प्राथमिकता मिल गई और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपके जिले से ही ऐलान कर दिया। क्या लग रहा है कि मालवा इस बार करिश्मा दिखाएगा? अकेला मालवा ही नहीं, पूरा पंजाब करिश्मा दिखाएगा। आप देखेंगे माजा में और दोआबा में किस
तरीके से जो हमारे विरोधी हैं वो धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि भगवंत मान को जैसे पहले कहा जाता था कि ये आम आदमी पार्टी देहात की पार्टी है, देहात के लोगों की पार्टी है, सिर्फ वही इनको समर्थन साहब मिलता के है। ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि अब उन्होंने अपनी मां की कसम उठा ली और अब लग रहा है कि सारा मामला शांत हो गया है और वो पूरे राजनेता बन चुके हैं। देखो, विरोधियों के पास ऐसे लांछन लगाने के अलावा उनके पास कुछ और है भी नहीं है। ये भगवंत मान है जिनको मैं कॉलेज के दिन से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग इकट्ठे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया करते थे। उन दिनों में भी देखते थे कैसे जो कटास जो भगवंत मान सिस्टम के ऊपर कर रहे थे और लगातार वो करते आए हैं। लगता है एक उनकी जो कॉमेडी की एक फिल्म होती थी कुल्फी गर्मा गर्म, आज कुल्फी गर्म हो गई है। मैं क्या कल ही कुल्फी नहीं, पूरे पंजाब की जो फिजा गर्म हो गई है और इन्ना गर्मजोशी इन्ना इमोशनल माहौल हो गया। तो जो श्री अरविंद केजरीवाल श्री भगवंत मान का नाम जो है वो अनाउंस कर रहे थे, मेरे आंखों में एकदम से वो इमोशनल वो आंसू आए, क्योंकि एक आम घर के बच्चे को आज इस मुकाम के ऊपर पंजाब के लोगों ने ला खड़ा किया। तो इतने दिन की क्या बात थी, एक हफ्ता पहले ही ऐलान कर दिया जाता कि भगवंत मान ही हमारा चेहरा होंगे। ये इवेंट करने की क्या, क्योंकि आप लोगों उतना देर आप लोगों के बीच में जाते, भगवंत मान अपना कैंपेन करते। नहीं, भगवंत मान तो हमेशा ही लोगों में ही रहे हैं। अब बचपन से लेके आज तक लोगों में रहे, आम आदमी पार्टी लोगों में रही है। आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दों की बात करती रही है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में हर एक चीज का एक समय होता है। अब नेचुरली हमने पहले भी अनाउंस किया था, जिस दिन जो फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी उससे ठीक पहले हम अपना जो कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। तो आपके सामने देखो 21 तारीख से फार्म भरे जाएंगे, आज 18 तारीख है, हमने अनाउंस कर दिया। लेकिन हमने आपका जो कैंडिडेट का चेहरा है 10 दिन पहले अनाउंस कर दिया था कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे। न्यूज़ 24 ने ही दिखाया था कि सबसे पहले के भगवंत मान मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और इतने दिनों बाद अब आप कर रहे हो। देखिए, न्यूज़ 24 भी लोगों में रहता है, लोगों के दिलों की बात करता है, इसलिए लोगों के दिलों में क्या है आप जानते थे, इसलिए आपने पहले से उनको अनाउंस कर दिया। जैसे नील गर्ग जो बता रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में जाके लोगों की बात रखी और लोगों का चेहरा ही आज वो सामने लेके आए हैं। जी बिल्कुल विशाल, लेकिन विपक्ष भी इस पर सवाल उठाएगा। और एक बात जो लगातार सामने आ रही थी कि किस आधार पर वोटिंग हुई है, वोटिंग को ट्रांसपेरेंसी से क्या उसके नतीजे रहे, क्या उसको पब्लिक करेंगे, ये सवाल बना हुआ है अभी भी। बिल्कुल ही ये सवाल बना हुआ है। हम नील गर्ग से ही पूछ लेते हैं। नील जी, ये बताएं कि जो वोटिंग हुई है उसको आप पब्लिक करोगे, कितने लोगों को, कौन कौन से कंटेंडर थे, क्या क्या वोटिंग हुई? आपने पहले बोला था कि हमने सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोटिंग किए जाने की बात की थी, लेकिन आपके पास तो वोटिंग नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर भी हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ले रहे हैं। देखिए, जैसे श्री अरविंद केजरीवाल ने बताया 21,59,437 लोगों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। उसमें देखो कि लोगों के लिए ओपन था, कोई बंदिश तो थी नहीं किसका नाम ले रहे हैं वो किसका नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों ने श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी नाम लिया। आपको पता, उन्होंने पहले से अनाउंस किया हुआ था कि पंजाब में सिर्फ पंजाब। उन्होंने अपने वोट तो इनवैलिड कर दिए, नवजोत सिंह सिद्धू के वोट क्यों नहीं इनवैलिड किए? नहीं, उन्होंने ये बताया, उनको वैलिड भी नहीं किया, इनवैलिड ही है वो। उन्होंने बताया कि पंजाब में 2% लोगों ने जो बाकी वोट बचे थे उनमें से नवजोत सिंह सिद्धू को भी लोगों ने चुना था कि ये भी चेहरा हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन वो उनका मुकाम है जो श्री अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी बताएगी कि 93% जो थे लोगों की पसंद थे भगवंत मान थे, और जो 7% लोग थे वो किन किन की पसंद थे। बेशक 3% आपने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम ले लिया, और उसके बाद 4% में कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं? देखो, कोई मेरे को लगता नहीं है कि अब ये बताने की जरूरत रहेगी है। जब इतना बड़ा मार्जिन हो वो तब बताने की जरूरत पड़ती है जब बड़ी क्लोज फाइट हो। अब कहाँ 93% और कहाँ 7% में बाकी लोग हैं, तो इसलिए उनका नाम बताने की आप मानते हो कि डाटा पब्लिक कर देना चाहिए? अब वो देखेंगे, हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिल्कुल कर देंगे। सिस्टम भी कहा जाता है। जी हाँ, ये थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे थे कि किस तरह से जो लोगों ने अपनी राय दी और उसी राय में से भगवंत मान को चुना गया। और फिलहाल सामने भगवंत मान की बहन है जो स्टेज के ऊपर आ रही हैं और अपने भाई को मुबारकबाद देने के लिए
सामने आपको सुनाते हैं कि उनकी बहन क्या कह रही है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ मैं। तो भगवंत मान की बहन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने खुशी जताई कि उनके भाई को ये मौका दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और मेरे सहयोगी अमित पांडे भी इस खबर पे जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में एक्सपेंशन की जो कोशिशें कर रही है, उसमें आज जो पंजाब में सीएम चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया है भगवंत मान को, उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो सबसे ज्यादा इंतजार था वो पंजाब को लेकर था, और आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा स्टेक अगर कहीं इस पूरे 5 चुनाव में लगी हुई है तो वो पंजाब में लगी हुई है। और लगातार जिस तरह विपक्षी जो पार्टियां थी वो इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा आम आदमी पार्टी का पंजाब का। तो ऐसे में भगवंत मान का नाम जिस तरह आम आदमी पार्टी सबसे पहले लेकर सामने आई है, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से उनका सीएम उम्मीदवार कौन होगा ये पूरी तरह से साफ नहीं है, और यही इसी बात को लेकर वो बाकी राज्यों में जाएंगी, क्योंकि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना सीएम कैंडिडेट जो वहां है उनके नाम की घोषणा कर दी थी। और बहुत जल्द, क्योंकि पंजाब सबसे महत्वपूर्ण था आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए पूरी जो रसाकशी चल रही थी वो पंजाब के लिए चल रही थी। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गोवा के लिए भी जो सीएम उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की वो भी जल्द ऐलान हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन के उभरी हुई है और जो कमान है वो संजय सिंह को दिया हुआ है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी शायद ही किसी सीएम के कैंडिडेट के नाम का ऐलान करेगी। लेकिन चूंकि पंजाब की 5 राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीद अगर आम आदमी पार्टी को है कहीं से तो वो पंजाब से है। और भगवंत मान का जो नाम सामने आया है, इससे आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि वो इस वक्त इस रेस में आगे चल रहे हैं, और सीएम पद का उम्मीदवार जिस तरह से घोषित किया गया है और चार्जशीट है, क्योंकि इस पुराना अगर इतिहास पंजाब का देखें तो जो मुख्यमंत्रियों का जो चार्जशीट से ज्यादा मुख्यमंत्री है, और ऐसे में जिस क्षेत्र से संगरूर का जो इलाका है, बार बार ये माना जाता है कि मालवा जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण होता है पंजाब चुनाव के लिए को लेकर। जो ये कहावत है, जिससे मालवा जीता वही पंजाब जीत सकता है। और जिस तरह 69 सीट्स है, पिछली बार कांग्रेस को हमने देखा था 40 सीट लेकर वहां से आई थी, और यही वजह थी कि जो कांग्रेस है पूरे पंजाब में बढ़त बनाई हुई थी, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार उस पूरे क्षेत्र पे काम कर रही है। भगवंत मान को उस इलाके से लेकर आया गया ताकि जो मुकाबला हो, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला वहां से हो। दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को अगर किसी इलाके पर इस वक्त फोकस कर रही है तो माझा का इलाका है, क्योंकि माझा और
द्वाबा से ये माना जा रहा है कि पिछली बार 2 सीटें आम आदमी पार्टी को निकली थी और आने वाले दिनों में जिस तरह आम आदमी पार्टी ने द्वाबा के इलाके पर कैंपेन किया है, वहां आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत समझ रही है। लेकिन माझा जो है, क्योंकि पूरा बेल्ट है, वो ऊपरी इलाके का बेल्ट है, बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है और ऐसे में वहां पर शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और खासकर बीजेपी वहां मजबूत मानी जाती है। ऐसे में कैप्टन जिस तरह बीजेपी के साथ आए हैं और कांग्रेस अकेली पड़ी है, तो वो आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि कैप्टन के दूसरी पार्टी बनाने और बीजेपी के साथ आने से कांग्रेस का जो उस बेल्ट का वोट था वो आम आदमी पार्टी की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये तो जब नतीजे आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की, जो पिछले चुनावों में जितनी गलतियां की थी, कदम दर कदम उन सारी गलतियों को इस बार दोहराने की बिल्कुल मूड में नहीं है आम आदमी पार्टी। इसीलिए चुनाव के घोषणा होने के बाद ही सीएम चेहरा सामने लेकर आ गए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये सर्वे करती रही है। हमने कई बार इस पर रिपोर्ट किया है कि सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा और कौन सा ऐसा लीडर है आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में फेमस है। तो हम लगातार इस बात को रिपोर्ट करते हुए आए हैं कि भगवंत मान का पिछले 3 महीने में जिस तरह ग्राफ बढ़ा है, और हमने खुद देखा है कि जब हम रैलियां कवर करने जाते थे तो सीएम से ज़्यादा जो लोकप्रियता थी या यूँ कहें जो भीड़ आती थी सभाओं में, वो भगवंत मान के सभाओं में आती थी। तो ये बात बहुत क्लोजली जो पूरी टीम है आम आदमी पार्टी की पंजाब में, वो बहुत मॉनिटर कर रही थी। लगातार 2-3 नाम फ्लोट किए गए। बलवीर राजेवाल का भी नाम आया, लेकिन उन्होंने बैक ऑफ किया पार्टी, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही थी कि अगर कोई चेहरा आम आदमी पार्टी के सामने बतौर सीएम उम्मीदवार इस वक्त उभर रहा है तो भगवंत मान है। जो रायशुमारी की गई, इससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और या खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि जिस तरह भारी संख्या में लोगों ने भगवंत मान को लेकर अपनी पसंद दर्ज की। ये बात जरूर है कि उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम को लेकर भी कई सारे मैसेज और कॉल्स आए हुए थे, लेकिन उसको उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया। और उसके बाद जो नतीजा है 93% अगर किसी एक व्यक्ति को लेकर पसंद सामने आती है तो उसको आम आदमी पार्टी काफ़ी पॉजिटिव ले रही है। और जिस तरह छवि, मतलब पिछले 3 महीने में 4 महीने भगवंत मान ने अपनी छवि को सुधारा है, जो उनकी बोलने की शैली थी उसको पूरी तरह से बदला, लोगों के बीच जाना, लोगों के मुद्दे को उठाना, लोगों से बात करना, ये सारी वजह थी जो लगातार लोकप्रियता भगवंत मान की बढ़ा रही थी। जब हम कैंपेन भी कर रहे, कैंपेन में जब जा रहे थे तो वहाँ युवाओं के बीच में भगवंत मान की छवि काफी। ठीक है अमित, मैं 1 मिनट में, बस 1 मिनट में आपके पास आ रही हूँ। एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान के समय क्या कुछ कहा। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।